नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज शर्मा है। आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं आज उनसे पहली बार मुलाकात हो रही है। मैं यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, स्पेशली वनडे एग्ज़ाम्स के लिए अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगा। मैंने इसी स्ट्रेटजी से टीचिंग के कई एग्ज़ाम्स जैसे DSSB, KVS, रीट, यूपी में सुपर टेट जैसे बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए थे। इसके अलावा मैंने SSC CGL Tier 2 तक, CHSL Tier 2 तक और CPO, NTPC ये बहुत सारे एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं। तो इनका मेरे पास जो भी मेरे अनुभव रहे हैं, मैं आपके साथ अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, मैंने क्या किया था। और चलिए तो शुरुआत करते हैं। मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बहुत कम समय में आपको बताता जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने हिंदी इसलिए बताया क्योंकि कई बच्चे स्टेट जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे अभी यूपी में पुलिस की भर्ती आने वाली है, तो उनके लिए हिंदी आता है और SSC वाले अपना इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं। तो सभी के लिए सबसे पहले तो एक एक बुक ले लीजिए। आपको ज़्यादा बुक नहीं लेनी है और नहीं आपको किसी बात में आना है। जैसे अगर आपके पास GS का मान लेते हैं नीसेंट का बुक है और कोई अगर आपको दूसरा आके कह रहा है कि भैया किरण की बुक ले लीजिए, तो ऐसा मत दीजिए। अगर आपके पास किरण की है तो किरण को ही जारी रखिए। अगर आप नीसेंट से पढ़ाई कर रहे हैं तो नीसेंट को ही जारी रखिए। एक सब्जेक्ट की केवल एक किताब, आपको उसी किताब को 4, 5 या 6 बार कम से कम पढ़ना है। तो ये तो सबसे पहला काम है, आपको किताबें चेंज नहीं करनी है। दूसरा, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मंथली मैगजीन आप ले सकते हैं। और बाकी आप पर डे कोई भी एक वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो, 15 मिनट से लेकर आधा घंटे का पर डे का करंट अफेयर्स का कोई भी एक वीडियो देख सकते हैं। मैं वो भी बता दूंगा आपको चैनल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैथ्स से। मैथ्स के लिए आप क्या करें, जो बिगिनर है उनके लिए बताऊं तो कोई भी एक ऐसा बुक लीजिए जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चन हो। जैसे आपका किरण की बुक आती है, HD यादव की बुक आती है, उसमें क्या है, जो क्वेश्चन है, जैसे आपने एक क्वेश्चन कर लिया एक टाइप का, उसी के आपको एक साथ 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे मान लेते हैं अगर किसी भी चैप्टर में 15 टाइप के क्वेश्चन है, तो आपने अगर 8-8 क्वेश्चन कर लिए एक ही टाइप के, तो 120 क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाकी जो बिगिनर नहीं है, जिनका मैथ्स पहले से थोड़ा सा अच्छा है, वो राकेश यादव सर की 97+ या क्लास नोट्स, इस तरीके की जो प्रीवियस ईयर की बुक है वो ले सकते हैं। और जो जिनका और भी अच्छा मैथ्स है, जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, 97+ क्वेश्चन नहीं करने, बोरिंग होगा, वो पिनेकल के लिए, पिनेकल की जो बुक आती है, जो SSC के लिए बुक आती है, क्योंकि TCS ने पिछले 4-5 साल में जो भी पेपर कराए हैं, SSC CGL CPO CHSL जितने भी पेपर कराए हैं, वो TCS वाले ने, वो सभी आपको एक बुक में मिल जाएंगे। वो बहुत मोटी बुक भी नहीं है, तो एक ही बुक लेना है आपको। और मेरे हिसाब से मैथ्स के लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारा फ्री कंटेंट है, पहले टीचर से पढ़िए तब आप क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि अपने आप से आपको एक तो नए तरीके नहीं आएंगे। अभी टाइम बचाने के लिए SSC में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम बचाना। तो टाइम के लिए आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे मेथड सीखने पड़ेंगे। आप कोई भी अपनी मर्जी से, बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे आप अवेलेबल है, जो आपको पसंद आए उनसे आप पढ़िए। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। एक वो मैथ्स की होगी, आप डेली 1.5 से 2 घंटे कम से कम कीजिए और टारगेट ये रखिए कि आपको कम से कम 50 क्वेश्चन तो पर डे करने हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो ये 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे हिसाब से शुरुआत में आपको 3 घंटे तक लग सकते हैं, 2.5 से 3 घंटे, लेकिन धीरे धीरे ये टाइम रिड्यूस होकर 1.5 घंटे तक रह जाएगा। अब 1.5 घंटे में, 1.25-2 घंटे में 50 क्वेश्चन आराम से करने लग जाएंगे। तो एक तो ये हो गया, आपको मैथ्स के लिए इस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है। और देखिए, इससे एक छोटे प्रयास से आप कितना फ़ायदा हो सकता है। 50 क्वेश्चन पर डे का मतलब आप महीने में, मान लेते हैं मैं 30 दिन मान के चलूँ, 1500 क्वेश्चन हो गए। और 1500 अगर आप 12 का गुणा कर देंगे, 18,000 क्वेश्चन हो गए पूरे साल में। और मैं ये मान के चलूँ कि कुछ दिन मतलब शादी वगैरह, कोई समारोह में आप जा रहे हैं, कोई किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, कभी हेल्थ इश्यू हो गया, कोई पारिवारिक आपको मतलब काम करना है, इस तरीके से अगर मान लेते आपकी 10-20 दिन पढ़ाई नहीं भी हो पाएगी, तब भी आप कम से कम 15,000 क्वेश्चन एक साल में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। टीचर की मदद से कीजिए शुरुआत। इसके बाद आते हैं GS में। GS में बहुत डाउट आते हैं, बच्चे पूछते हैं कि सर आपने GS किस तरीके से तैयार किया था। देखिए, उस समय तक सही बताऊँ, मेरा GS इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि अभी GS का रूल बहुत बड़ा हो चुका है। आप केवल मैथ्स रीजनिंग में कंप्लीट स्कोर करने के बाद भी CGL में या बड़े एग्जाम, जो भी अच्छे एग्जाम्स हैं, उनमें सेलेक्ट नहीं हो सकते। आपको GS पढ़ना ही पड़ेगा। मेंस में भी उसका अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब वो स्कोर है, 75, आई थिंक 75 मार्क्स का GS आता है। GS के लिए आप ये काम करिए कि अगर आप रटेंगे तो बार बार भूलेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले किसी भी टीचर से, जैसे आपको जियोग्राफी किसी एक टीचर से पढ़ना है, और आपको जैसे GS के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं UPSC के लिए एक सुदर्शन गुर्जर, उन्होंने मैपिंग की क्लास कराई हुई है, तो उन्हें आप देख सकते हैं, 33 क्लास हैं। तो और बाकी आप आलोक सर हैं,
उन्होंने पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी कराया हुआ है। तो एक बार ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छी आपका अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी उससे संबंधित। उसके बाद में आप कोई भी एक बुक जो आप नॉर्मली वनडे एग्जाम के लिए प्रीफर कर रहे थे, रिसेंट हो सकता है, किरण हो सकता है, उससे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसका सब्जेक्ट बुक पढ़िए, और जैसे सब्जेक्ट बुक आपने पढ़ा, मान लेते हैं आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, तो सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट करने के बाद आप 10-12 घंटे बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। तुरंत ही करोगे तो लगभग याद रहेंगे क्वेश्चन, तो 10-12 घंटे का अंतराल होना चाहिए। तो आपको क्या है उसमें, आप जब एक मतलब OMR पे जब उसे सॉल्व करेंगे पूरे को, तो आपको कुछ तो क्वेश्चन गलत होंगे और आपको याद नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपके लिए नए क्वेश्चन होंगे। तो जो गलत क्वेश्चन जा रहे हैं या जो नए क्वेश्चन आपके लिए, उसे उस ऑब्जेक्टिव बुक पे सर्कल कर लीजिए। यानी आपको 3 काम करने हैं, वीडियो देखने हैं किसी टीचर से, ठीक है, और एक GS में क्या करना है, आपको 2 सेक्शन लेके चलनी है। जैसे एक या तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी एक साल लेके चलिए, या हिस्ट्री पॉलिटी लेके, जो भी आपको उचित लगे। 2 से ज़्यादा सेक्शन कवर मत कीजिए GS के। एक घंटा पढ़िए और वीडियो से पढ़िए, उसके बाद सब्जेक्ट बुक से आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बुक से आप अपनी प्रैक्टिस करिए। लेकिन डेली ये 24 घंटे में ये काम होना चाहिए। और GS को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन। और संडे को आप रखिए केवल याद करने, और जितनी भी आपने 5-6 दिन में चीज़ें पढ़ी हैं उनका केवल रिवीजन। संडे को आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, कोई भी नया चैप्टर उठाना नहीं है, केवल जो आपने पढ़ लिया किसी भी सब्जेक्ट का, उसे संडे को केवल रिवीजन करना है। मैं तो ये कहूँगा अगर आप सैटरडे संडे रिवीजन कर सकते हैं तो केवल 5 दिन पढ़ाई कीजिए, सोमवार से शुक्रवार तक, और सैटरडे संडे आप अपने रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज द की टू सक्सीड इन एनी एग्जाम्स। पढ़ते कई लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते बहुत हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो वही सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिर एग्जाम में वही गलतियाँ होती हैं, ऐसा लगता है हमने पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। और देखिए GS में कुछ क्वेश्चन आपको 1-2-3 बार में याद हो जाता है, कुछ ऐसे होंगे जो 6-7 बार में ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। तो 7-8 रिवीजन मेरे हिसाब से होने चाहिए, एक महीने में 3 से 4 रिवीजन कम से कम। और उसके बाद जब एग्जाम से पहले ही आप 2-3 रिवीजन हो जाएंगे, तो 6 से 7 अगर आपकी रिवीजन है GS की तो बहुत अच्छी हो जाएगी। रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक पतली सी बुक, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, जिससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें 50-100 क्वेश्चन हो पर चैप्टर। और कोई भी एक कंप्लीट वीडियो यूट्यूब से देख लीजिए। पीयूष सर का मैंने नाम सुना है, या कोई भी जो टीचर आपको उचित लगे, वो पूरा 10-12 घंटे का कोई वीडियो होगा तो उससे आप कर सकते हैं। बाकी पूरा रीजनिंग का अगर कोई प्ले लिस्ट पढ़ी हो तो उससे भी आप देख सकते हैं। और जो चैप्टर पढ़े उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, बिना प्रैक्टिस करें आपको केवल मोबाइल में वीडियो देखने से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, वही देखिए, हर एक सब्जेक्ट आपको प्रीवियस ईयर तो लेने ही लेने हैं, मॉक टेस्ट वगैरह जो कहते हैं वो तो लेनी है, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी एक बार, तो उसी से आपका पूरा एनालिसिस होगा क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। तो जो प्रीवियस ईयर की बुक या ऑनलाइन टेक्स्ट बुक वगैरह पर आप टेस्ट तो जरूर देते रहिए, उससे ही आपका असली तैयारी उससे होती है, उसी से आपकी गलतियाँ पता चलेंगी। एनालिसिस कीजिए, पूरा एनालिसिस कीजिए अच्छे से। 1 घंटे का अगर टेस्ट देना, कम से कम आधे से 1 घंटा उसे एनालिसिस में दीजिए, तो आपका सब्जेक्ट को बहुत अच्छी कमांड बनती जाएगी। इंग्लिश के लिए भी आपका है, प्रीवियस ईयर के जो किरण की बुक आती है उसे आप ले सकते हैं, उसे भी आप चैप्टर देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट फ्री है, उससे आप पढ़ सकते हैं। अगर ऑफलाइन बैच ले सकते हैं तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं। मतलब एक बार तो आपको हर एक सब्जेक्ट टीचर से कवर करनी है, चाहे ऑनलाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन कीजिए। उसके बाद में जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं उसकी हर एक की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपने मान लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, तो अच्छे से पढ़ने के बाद उसका पूरे एक्सरसाइज कीजिए, भले ही एक्सरसाइज में 2 दिन लग जाएं, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ते रहेंगे। और इंग्लिश में आपको तीनों पार्ट पर ध्यान देना है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, वोकैब वाला पार्ट है, और आपका ग्रामर वाला पार्ट है। तो ग्रामर पार्ट के लिए भी आप 40 मिनट का रखिए, जैसे 45 मिनट जो भी आपको उचित लगे, फिर उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी। उसका वोकैब के लिए आप ज़्यादा मत कीजिए, केवल 10-10, ऐसे 10 एंटोनिम सिनोनिम्स मतलब वर्ड याद करिए, 10 आपको इडियम्स और फ्रेजेस याद करने हैं, 10 आपको 1 वर्ड, बस इतना ही याद कीजिए। आपके 30 वोकैब से महीने में आपके 900 तैयार हो जाएगा, 5 महीने में आपकी वोकैब 4500 के आसपास तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से। और रिवीजन तो मैंने बता ही दिया, रिवीजन तो आपको करना ही करना है 24 घंटे अंदर पहला रिवीजन, और सैटरडे संडे आप केवल रिवीजन के लिए रखिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये गलतियाँ बहुत करते हैं लोग, रिवीजन से बचते हैं, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ही सभी गलतियाँ होती है पेपर में। इसके बाद देखिए इंग्लिश का मैंने बता दिया, कोई भी एक बुक ले लीजिए और इस तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए, किसी टीचर से उसके सेट लगाते जाइए। वो क्या आपको लर्निंग करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ रूट वर्ड्स वगैरह की ट्रिक अगर उपलब्ध है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, वो देख सकते हैं। बाकी बुक बहुत सारी हैं, मैंने ब्लैक बुक अभी जो मैंने बुक देखी है मेरे टाइम तक मैंने नहीं पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है, वो कैब के लिए आप वो प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए कई बच्चे क्या है
रीजनिंग के लिए स्पेशली कोई अगर बुक नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा। और अगर किसी टीचर की शीट वगैरह आपको मिल जाती है तो टीचर से सीखिए, उसकी शीट को सॉल्व करते रहिए। मैथ जिसका अच्छा हो जाएगा उसका रीजनिंग अपने आप ही अच्छा हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। और देखिए आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं हिंदी के लिए बता दूँ। हिंदी के लिए भी आप किसी भी एक टीचर से पढ़ते रहिए। साथ ही साथ हिंदी के लिए आधा घंटा बहुत है, आप आदित्य प्रकाशन की एक बुक आती है उससे पढ़िए और प्रैक्टिस सेट या जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उससे करते रहिए। इस तरीके से आपकी बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। और पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई के साथ साथ जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है, खान पीन पर बिल्कुल ध्यान देना है, प्रॉपर आपको नींद लेनी है। और इसके साथ जो डिस्ट्रैक्शन है मैंने बता दिया था शुरुआत में, सोशल मीडिया से आपको जितना हो सकता है अगर आप इनको अनइंस्टॉल कर दें, जितने फेसबुक इंस्टा वगैरह हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, तब आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ अगर आपको और भी की समस्या है, जैसे कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहता, तो बेटा याद किसी को नहीं रहता है। जितनी ज़्यादा बार हम पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से याद होगा। भूलते सभी हैं, कोई भी टॉपर हो। अब देखिए यूपीएससी में कट ऑफ क्या आ जाता है 200 में से, मैंने सुना है इस बार तो शायद 80 के आसपास कट ऑफ गया था, 85 84 के आसपास, मतलब 50% से कम मतलब ओवरऑल रहता है। तो अगर सभी चीज़ें याद रहे तो आप सोचिए कट ऑफ कहाँ जाएगा, 125-30 तक जाएगा आराम से। तो कुल मिला के ये सभी भूलते हैं, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। कई लोग अपनी परिस्थितियाँ और परेशानियों से, ये है कि मेरे साथ ये परेशानी है, हर एक व्यक्ति के साथ कोई ना कोई परेशानी बनी हुई है, ये एक्सक्यूज है सब। आपको देखिए लगता है कि आपको 8 घंटे नहीं मिल पा रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप 4 घंटे पढ़िए। हो सकता है 8 घंटे वाले का भैया साल 1.5 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, 4 घंटे वाले का 2.5 साल में तो होगा। तो आप पढ़ते रहिए, समय जितना मिल रहा है। अभी कई बच्चे ये कहते हैं कि जैसे कोई काम कर गया है, अब उसे उसके पास घंटे 2 घंटे वो पढ़ तो सकता है, पर वो क्या कहेगा, अरे यार तो मेरा पूरा दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, और बस मोबाइल में जाके बिजी हो जाएगा या और किसी गॉसिप वगैरह में बिजी हो जाएगा, कहेगा आज तो टाइम नहीं मिला। अरे 2 घंटे भी आपको मिले ना, तो उन 2 घंटे में पढ़िए। रेगुलरिटी रखेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, लगातार पढ़ेंगे तो आपके सफलता जरूर मिलेगी। और शुरुआत में मैं, क्योंकि ये सब अनुभव मुझे असफलताएं भी बहुत सारी मिली हैं, तो मुझे पता है लोग कहाँ कहाँ पर गलतियाँ करते हैं। तो मैं सही बता रहा हूँ, ये सब गलतियों को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिए, दूर कीजिए, इनको नहीं करना है। इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आपके और भी कुछ डाउट रह गए हों तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे दूँगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, बाय।